समर्थन है, पूरा पूरा समर्थन है एक एक आदमी के लिए। हमारी टीम है नीली क्रांति की, उन्होंने कह रखा है जितने भी केस होंगे दिल्ली में फ्री लड़ेंगे। हम फ्री केस लड़ते हैं, आपको पता ही है, सब फ्री केस लड़े जाएंगे। कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं है, कोई नहीं टिकेगी दिल्ली पुलिस। हमें पता है दिल्ली पुलिस क्या करती है, सबसे ज़्यादा करप्ट दिल्ली पुलिस है और देश के सबसे ज़्यादा जो पुलिस वाले सबसे करप्ट है। बिना पुलिस के लोग अंदर कैसे चलेंगे, पार्लियामेंट वहाँ कैसे चलेंगे, लाल किले के अंदर? सब पुलिस की जाँच है। अगर पुलिस चाहती तो वहाँ सबको रोक लेती। पुलिस ने कहा करो करो करो, कोई बात नहीं, आंदोलन खत्म हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट है और जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने मन की बात सुनाते हैं, जनता की मन की बात नहीं सुनते हैं। तो अब जनता ने भी उनके मन की बात सुनना बंद कर दिया है। जैसा वो करते हैं 2014 से आज तक जो करा उन्होंने, पहले उन्होंने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करवाया तो वहाँ पर 13 लोगों को शहादत देनी पड़ी और लाखों लोगों पर FIR हुई। फिर उन्होंने NRC बनाया, NRC पर उन्होंने कितना पंगा कराया और दिल्ली में दंगे करवाए। और फिर अब किसानों के खिलाफ है। जो किसान पूरे देश में अन्न देता है, जिस किसान की वजह से पूरा देश चल रहा है, आज उस किसान को सड़कों पर 2 महीना से ज़्यादा हो गए हैं, वो सड़कों पर है। और सरकार का ये नीति बनाई है, षड्यंत्र बनाया था 26 तारीख को कि अपने लोगों को दिल्ली में घुसाकर ये पूरे जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को ख़त्म करने की रणनीति बनाई थी। उनके मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब जनता के मन की बात प्रधानमंत्री को सुननी पड़ेगी, सरकार को सुननी पड़ेगी। अगर सरकार जनता के मन की बात नहीं सुनेगी तो फिर ये जनता उनको उखाड़ कर फेंकेगी 2022 में और 2024 में। प्रधानमंत्री कहते रहे एक कॉल का फासला है बस हमारे बीच। अच्छा, एक कॉल का फासला है। 70 दिन तक लोगों को तुमने यहाँ पर परेशान किया, 100 से ज़्यादा शहादत हो गई हैं। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने घरों को छोड़कर। जो देश को अन्न देता है सड़कों पर तुमने लाकर कर दिया और एक कॉल तुम कर नहीं सकते थे। कब कॉल करोगे तुम? यहाँ पर कुछ और पंगा हो जाएगा। या इस देश के अंदर तुम क्या करना चाहते हो? अगर कॉल करनी है तो आप जनता से मिले ना। आप मिले क्यों नहीं? किसानों से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? आप झूठ बोलते हैं। आप जब भी वादे करते हैं आप झूठ बोलते हैं। आपने 15 लाख का वादा किया, झूठ बोला। आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी, झूठ बोला। आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, झूठ बोला। इस देश के लोगों को जितना तुम झूठ बोलते हो इतना शायद कोई नहीं बोलता है। आपने बोला कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो रोजगार 2 करोड़? और आपने 3 कानून लाकर रख दिए। इन कानूनों को किसानों को जरूरत नहीं है कानूनों की। आप कानूनों को अपने पास रखिए, आप देने सुविधा दें। आप इस देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, इस देश के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। आप तो वो तो दे नहीं पा रहे, न्याय नहीं दे पा रहे। तो आपके पास में कुछ नहीं है। अगर कोरोना नहीं आता तो इनको पता लगता पूरे देश को कि GDP कितनी नीचे चली गई है। कोरोना ने सारे इनके जो दाग हैं वो धो दिए हैं। अब ये क्या करना चाहते हैं? देश के किसान को भी ये गुलाम बनाना चाहते हैं। आज मौका है, पूरे देश के लोग बाहर आए हैं, किसान बाहर आए हैं, क्योंकि किसान देश को अन्न पैदा करता है, किसान देश को चला रहा है। अगर किसान को मजदूर बना दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मरिंग करी जाएगी तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। इस देश के अंदर कुछ बचने वाला नहीं है। वोट तो दे रही है ना जनता, वोट जनता दे रही है, उनकी आंख खुल गई है। जिनको वोट देकर राजा बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आज उन्होंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जो सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ते हैं, आज उनके साथ में क्या हो रहा है? पुलिस डंडे मार रही है उनको। और अपने लोगों को बीजेपी छोड़कर 26 तारीख को दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देती है। जिस दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, जहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है, 26 तारीख को इतने सारे लोग वहाँ पहुँच गए। कौन है वो लोग? उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उनकी जांच होनी चाहिए। और ये किसान तो 70 दिन से यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठने के बाद अपना आंदोलन चला रहे हैं। इतना शांतिपूर्वक आंदोलन कहीं नहीं चला है। जो आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं, आंदोलन में जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। वो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी ऐसी करती है, पहले आंदोलनकारियों को थकाती है, उसके बाद उन पर FIR करती है। अब FIR करके UAP लगाना चाहते हैं, NSA लगाना चाहते हैं। डराना चाहते हैं क्या? ये जेलों से डराना चाहते हैं? ना तुम्हारी जेलों से डरने वाले हैं, ना तुम्हारे किसी डर से। तुमने बहुत UAP लगा लिया, कुछ भी कर लीजिए। यहाँ का जो किसान है वो खड़ा है, नौजवान भी खड़ा है। जब तक किसान और नौजवान खड़ा रहेगा, आपकी ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। अगर सरकार चलानी है तो आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। सरकार लोगों के लिए काम करने के लिए होती है। सरकार सिर्फ अपने जो आदेश है उनको थोपने के लिए नहीं होती है। तो अपने आदेश थोप दीजिए। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, आपने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। आपने मीडिया को खरीद लिया है। जितनी भी चाटुकार मीडिया है वो किसानों के विरुद्ध में दिखा रही है, सारा काम कर दिया। क्या किसानों ने कौन सा अपराध कर दिया? किसान देश में अन्न पैदा करता है तो कोई अपराध करता है क्या? किसान रात दिन खेतों में लगा रहता है, रात को खेतों में पानी देता है, क्या कोई जुर्म करता है क्या? आप तो घरों में बैठ के, एशियों में बैठ के बातें करते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ। आज अगर मैंने कोट पैंट टाई पहन रखा है, गुनाह कर रखा है क्या मैंने?
क्या मैं आंदोलन में नहीं आऊँ क्या? मैं भी आंदोलन में आऊँगा। लेकिन वकील साहब, आप कई आंदोलनों में रहे हैं और उनमें आपका योगदान रहा है, उन आंदोलनों में इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है? देखो, ये आंदोलन एक देश को बचाने का आंदोलन है, किसान को बचाने का आंदोलन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग जो है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग कराओगे तो आप उन पूंजीपाती लोगों को दे दोगे, जो पूंजीपाती जो लोग हैं जो और चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है आधुनिक बनाएंगे, किसानों को मजबूत क्या करेंगे। और चीज़ दे देना। आज भी देश में डाटा डालें, गूगल डाल के देखिए, 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। 19 करोड़ इंडिया के अंदर रात को लोग भूखे सोते हैं। कौन है वो लोग जो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं? आप डालें, गूगल डालें जरा। है, हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं? अरे लोहे की चिड़िया उसको रहने दो मेरे भाई, सोने की चिड़िया क्या बना रहे हो? देश को लूट लूट के तुम्हारे लोग बाहर ले जा रहे हैं। देश को लूट रहे हो आप देश को लूट रहे। एक खेती बची है जिससे हम लोग अपना पेट भरते हैं, तुम उसको भी पूंजीपतियों को देना चाहते हो। पूंजीपति क्या करेगा? पूंजीपति तो यहाँ पैसे कमाने के लिए आया है ना, उसको ना फार्मर से जरूरत है, किसी से कोई मजदूर से नहीं है। लेकिन नंद किशोर कह रहे हैं ये आतंकवादी बैठे हैं, उन्होंने गृह मंत्री को लेटर लिखा और उसकी भाषा ऐसी है उस लेटर में। देखो, विधायक साहब नए नए अभी विधायक बने हैं, उनको नए नए मोदी जी भक्त बने हैं। भक्तों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, वो अपना इतिहास जाने पहले। वो भी किसान के बेटा हैं। आप अपनी आगे पोजीशन बढ़ाने के लिए है, अपने मास्टर के दिमाग में अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए आप ऐसे बात कर रहे हैं। अरे किसानों के बेटा हैं आप। लेकिन उन्होंने उनके कदम ने आंदोलन जीवित कर दिया दोबारा। कर दिया उनकी गलतियों ने। वो तो गलती करते ही हैं, दिल्ली में भी उन्होंने भेजे थे, यहाँ भी भेज रहे हैं। अरे तुम क्यों कर रहे हो मेरे भाई? अगर तुम्हें कोई परेशानी आएगी तो ये लोग बचाएंगे तुम्हें, आंदोलनकारी लोग बताएंगे। मोदी जी और बीजेपी और कच्चा वाले लोग तुमको बचाने वाले नहीं है। कच्चा वाले जो लोग हैं इस देश के अंदर, वो आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, लोगों पर FIR करना चाहते हैं। अब 32 FIR कर दी हैं। अरे FIR तो डराना चाहते हो तुम लोगों को, किसानों को डराना चाहते हो, FIR से, जेलों से डराना चाहते हो। क्या डराना चाहते हो? तुम्हारे पास जेलें नहीं है हमारे लिए रखने के लिए। क्या जेलों के लिए? बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, हम सब लगे हुए हैं सारे लोग। कितने आंदोलन करें आप देखते हैं, कितने 2 अप्रैल में कितने लोगों को जेल भेजा, सारे लोग बाहर आ गए ना। तो हम अपनी आवाज़ भी ना उठाएं। कोई अपनी आवाज़ उठाता है, तुम डंडे मारते हो ऊपर से, हम अपनी आवाज़ भी ना उठाएं। ये तो कमाल की बात है इस देश के अंदर। हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं आंदोलन क्यों कर रहे हो? अरे भाई, हम सड़कों पर रहने का शौक नहीं है किसी को भी, अपने घरों में रहने का शौक है। कितनी ठंड पड़ रही है किसानों के लिए, वो क्यों सड़कों पर हैं? क्योंकि इस देश के अंदर जो खेती है उसको लूटा जा रहा है और पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। आपने देखा है कि हर चीज़ को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है हर चीज़ को प्राइवेट? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं। और जब पूंजीपतियों का देश हाथ में आ जाएगा तो फिर इसमें जो 90% लोग हैं वो मजदूर रह जाएंगे, पेट तक से सीमित रह जाएंगे। यहाँ लड़ाई पेट की है। आज भी इस देश के अंदर 85% लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए खाना कहाँ से आएगा, हमारा पेट कैसे बढ़ेगा, तो आंदोलन कहाँ करेंगे? तुम तो मजदूर कर दिया तुमने। तो इस देश के अंदर पहले तुमने NRC लगाया, यहाँ आपने लोगों को मजबूर किया। अब तुमने ये 3 कानून लगाए, काले कानून लाके अब तुमने किसानों को यहाँ खड़ा कर दिया। तो भैया तुम अच्छी सरकार नहीं हो। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर इन 3 कानूनों को तुम वापस करना चाहते हो तो आपके पास हथियार है, वोटिंग का हथियार। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार को उखाड़ो और 2024 में आप सेंटर सरकार को उखाड़ो, कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, आप 2022 की बात कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि डंके की चोट पर जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। डंके की चोट पर जीतेंगे। अब भैया, आप जब यहाँ पे लॉकडाउन लगाते हैं तो मजदूरों को तुम्हारी पुलिस डंडे मारती है, तुम्हारी पुलिस जो है डंडे मारती है। तो उन मजदूरों को भी याद रखना चाहिए और इन किसानों को भी याद रखना चाहिए। अगर ये किसान याद नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में उससे ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगर किसानों को याद रखना चाहिए, ये सर्द की रातें याद रखनी चाहिए कि इन मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने इनके साथ में क्या किया था। लेकिन बिहार के मजदूरों ने भी तो याद करा मोदी जी। नहीं याद कराता, मगर ये मोदी जी जो हैं ये अपने लोगों में फूट डालते हैं। फूट डालो शासन करने वाली बात है। ये काले अंग्रेज हैं, आपको पता नहीं है, देश के लूट कर लेके जा रहे हैं, तो हमारे लोगों में फूट डाल देते हैं। और वो जरा सी देर में जो 15 दिन का चुनाव होता है, 15 दिन के अंदर वो लोग सब बह जाते हैं और फिर बाद में आप देखते हो सड़कों पर रहते हैं। भैया सड़कों पर दोबारा रहना है, हम जैसे लोगों टाइट पैंट वालों को भी सड़कों उतारना है। बड़ी मुश्किल से आई है ये बड़ी मुश्किल से आई है किसानों ने। हम तो सड़कों पर रहते हैं ना। नहीं, हम तो सड़कों पर रहते हैं, मगर जो हमारे भाई बैठे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो तो रहें आराम से। हम इस देश में आराम से रहना चाहते हैं। कोई किसान नहीं आना चाहता अपने घर को छोड़कर। कौन आना चाहता बताओ? कोई पूछो किसी को, कोई अपने आप अपनी मर्जी से आया हो तो मजबूरी है मेरे भाई। अगर आज हम सड़कों पर नहीं आएंगे तो 100% फिर सड़कों पर आ जाएंगे हमारी औलादें, आने वाली जनरेशन सड़कों पर आ जाएंगी। सर क्या निकलेगा? क्या CNRC की तरह ये भी आंदोलन खत्म हो जाएगा? कोई रिजल्ट निकलेगा इसका? रिजल्ट निकलेगा ना। गवर्नमेंट बैकफुट पे है, उनको मुंह नहीं पड़ रहा कि हम कैसे वापस लें।
सुप्रीम कोर्ट जब भी गवर्नमेंट बैकफुट पे आती है, सुप्रीम कोर्ट बाहर निकल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, हमने कितनी बार बोला है, वो सब कुछ सही नहीं चल रहा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहाँ पर जज निकल जाते हैं। जजों को पावर ही नहीं है किसी भी कानून को स्टे करने का। ये सुप्रीम कोर्ट हैव नो पावर टू स्टे एनी लॉ। कोई पावर नहीं है उनको पावर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का। असंवैधानिक है वो बोल सकते हैं, मगर इस कानून में 3 कानून में स्टे कर दिया उन्होंने, जो उनको पावर नहीं है। अगर कोई पार्लियामेंट कानून बनाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है, उनको असंवैधानिक बोल सकती है, मगर स्टे नहीं कर सकती है। मगर जब देखा कि पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, तो समझ जाएंगे भैया सुप्रीम कोर्ट बचाने के लिए आया है, तो हम 1.5-2 साल तक इनको स्टे कर देते हैं, कार्रवाई नहीं करेंगे। 1.5-2 साल में तुम्हारे उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी, फिर योगी जी डंडा ले आएंगे। अरे योगी जी को मंदिर में बैठना चाहिए भैया। किसानों को बनाओ ना, कोई किसानों को भेजो पार्लियामेंट में। क्यों नहीं भेजे किसानों को पार्लियामेंट में? है अब किसान जब खेती कर सकता है तो किसान पार्लियामेंट में कर सकता है। जो मंदिर में बैठने वाले लोग हैं वो पार्टी करके वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, और जो बेचारे रियल में आगे बढ़ाना चाहते हैं वो ऐसे कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार को उखाड़ कर जब तक नहीं फेंकेंगे आपके कानून रद्द नहीं होंगे। हमें सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आप उम्मीद करते हैं तो आप इस भ्रम में है कि आप उम्मीद करें उनसे। हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम देखते हैं 2014 से लेकर 2020 हो गया, 2021 चल गया है। इंसान से नफरत करा, आज हिंदू मुसलमान करा, मस्जिद मंदिर इन्होंने करा, क्या क्या नहीं कर रहे लोग। ये तो इंसानियत को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इस भाईचारे से रहते हैं यहाँ लोग, सारे भाईचारे से लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मगर इन्होंने तो ऐसी खाई पाट दी है बीजेपी जब से आई है। क्या इस देश में लोग नहीं रहते हैं? बताइए आप लोग, इस देश में लोग रह रहे हैं, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है इससे। तिरंगे, सबसे पहली बात तो देखो, तिरंगे का अपमान कहाँ हुआ है? तिरंगे का कोई अपमान ही नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं है। सारे तिरंगे लगे पड़े हैं यहाँ पे। उस दिन भी तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ है। वो पोल जो था उसमें पहले कोई झंडा नहीं था, क्योंकि 26 जनवरी को वहाँ पर आपका जो इंडिया वो है आपका लाल किले पे कोई झंडा नहीं फहराया जाता, कोई झंडा नहीं। 15 अगस्त को फहराया जाता है, तो वहाँ पहले ऑलरेडी जो झंडा लगा हुआ था वो लगा हुआ है। उन्होंने जो झंडा कराया, जिसके पे लीगल जो राइट बनता है वो कराए, लीगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़े क्यों बोली मन की बात? प्रधानमंत्री जी को क्या पता है? क्या पता? प्रधान कुछ भी बोलते रहते हैं, आपने देखा नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं। अरे प्रधानमंत्री के लोग नहीं सुनते आजकल, कोई नहीं सुनता। मन की बात बोलते हैं, किसी के मन की बात नहीं सुनते हो। मन की बात लोगों की सुने। प्रधान इसलिए बनते हैं प्रधानमंत्री, बहुत प्रधानमंत्री लोग आए, पहले प्रधानमंत्री नहीं है वो। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, जाते रहते, देश फिर भी रहेगा, देश अखंड है, देश रहेगा, देश खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, सब चले गए ऐसे, मगर लोगों को परेशान करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, तो किसी की सुनते नहीं है। के लिए ऐसा किया जा रहा है, जनता में फूट डालने, बिल्कुल फूट डालने की है। किसान जो नेता है उनमें फूट डालो, फिर अपना करते रहो, और उनके लोग भी आ जाते हैं। देखो उनके लोग हैं कि जनता अब अगेंस्ट होगी। जनता कौन है? जनता कुछ नहीं है। उनके कच्चे वाले लोग आ जाते हैं, वही 5-10 लोग हैं, वही करते रहते हैं। इतने बड़े किसान हैं यहाँ, 3-4 किलोमीटर लंबा लग रहा है, इतने लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग तो आ रहे हैं यहाँ पे। किसान तो ये लोग हैं ना। आंदोलन तो यहाँ मोदी जी एक बार आए ना घूमने को, कितने 10 किलोमीटर दूर तो रहे यहाँ से 10-5 किलोमीटर दूर तो रहते हैं मोदी जी। यहाँ पे आए घूमने, देख के आए, एक बार लंगर खाएं यहाँ पे। क्यों नहीं आना चाहते बताइए? लल्ला होता है तो चले जाते हैं, लल्ला लल्ली होते हैं तो झुलाने चले जाते हैं, सब कुछ चलने जाते हैं। तो ये देश को पूंजीवादी लोगों को देना चाहते हैं, ये गलत है। आज अगर नौजवान नहीं जागा तो देश के, दुनिया के किसी स्थान पर हमारा देश नहीं होगा। आप लग लें 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, पढ़ाई में 114वां नंबर है, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, रोजगारी बिल्कुल नहीं है, सब लोग बेरोजगार है। तो कैसे देश चलेगा? देश ऐसे नहीं चलेगा। सरकारें इसलिए नहीं बनती है, सरकारें बनती है लोगों को एजुकेशन दो, एजुकेशन लेंगे। अगर मेरे को एजुकेशन नहीं मिलती तो मैं भी गांव में पढ़ा होता, मैं यहाँ पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठा करता। तो किसानों को, जितने भी लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको इन चीज़ों के लिए आंदोलन करना चाहिए। इस आंदोलन के लिए फिर आगे भी आंदोलन करने चाहिए।